हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। ये कार्डिगन देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी आसान है। इसे मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगी बनाना। इसे आप जींस, साड़ी, सूट किसी भी चीज पे आप पहनिए। इसमें ज्यादा जाली और गैप नहीं आता है और देखने में बहुत खूबसूरत है। और इसे मैं एक्सेल और डबल एक्सेल साइज का मैं बनाऊंगी। और ये ऊन मैं यूज कर रही हूँ। ये जो है 300 ग्राम की ऊन है। इसमें क्रोशिया हुक जो है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4 mm। बाकी सारा कुछ मैं डिटेल में आपको दिखा दे रही हूँ, आप देख लीजिए कौन सा कलर है क्या है। तो इसे जो है मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो इसमें जो है हमें चेन जो है 110 चेन लेना है। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ जो अब हमें 110 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से करके हमें 110 चेन बनाएंगे पूरा। ये मैंने 110 चेन पूरा बना लिया है। इसमें 5 चेन हम और ऐड करेंगे। 115 चेन बनाएंगे हम। ये मैंने 115 चेन पूरा बना लिया है। अब इसमें हमें एक चेन और लेंगे। 115 चेन बनाए, एक चेन और लेके यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर एक चेन में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में हमें, ये पूरी जो रो है इसमें पूरी लाइन में हमें फर्स्ट रो में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सेकंड रो में भी सेम हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 लाइन मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हमें बल लेना है। बल लेके ये जो पहला है सिंगल क्रोशिया है, इसमें हमें इस तरह से एक फंदा लेना है, फिर बल लिया, फिर जो इसके नीचे है एक चेन, इसमें हमें लेना है। अब इन सबको एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब फिर हमें फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में लेना है, फिर बल लिया, फिर सेकंड वाले में लेना है हमें। फिर हमें बल लेना है। इस सिंगल क्रोशिया में हमें पहले एक फंदा लेना है, इस तरह से बल लिया, फिर हमें बल लेना है, फिर इसके नीचे वाले सिंगल क्रोशिया में हमें लेना है, फिर बल लिया। इस सिंगल क्रोशिया में हमें लेना है एक फंदा। ये 3 फंदे हो गए। एक फंदा पहले का, फिर बल लिया, फिर एक फंदा लिया, फिर बल लिया हमने। फिर जो इससे सेम इससे नीचे वाला जो ये सिंगल क्रोशिया, इससे हमें एक फंदा लेना है, फिर बल लेके ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। पांचों को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर बल लेंगे हम। पहली वाली चेन से हमें एक बार लेना है, पहले वाले सिंगल क्रोशिया से, फिर बल लेना है, फिर उसके नीचे वाले सिंगल क्रोशिया से हमें लेना है। तो सेम इसी तरह से हमें जो है ये लाइन इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है। फिर बल लेंगे, फिर इसके नीचे वाले। तो हमें ये डिज़ाइन जो है सेम इसी तरह से बनाना है। जो ये पहली चेन है इसमें पहले हम बल लेके एक फंदा लेंगे, फिर सेम नीचे वाली जो सिंगल क्रोशिया है इससे हमें 2 बार निकालना है फंदे। एक बार इससे निकालना है बल लेके, एक बार इससे निकाल, फिर
जितने 5 फंदे हो जाएंगे तो इनको हमें ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमें जो ये लाइन है पूरी यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। इतना कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये सीधे का ये सीधा है, सीधे तरफ की ये डिज़ाइन है और ये उल्टे की तरफ इस तरह से दिखता है। तो एक लाइन ये कंप्लीट करने के बाद अब हमें जो है यहाँ पर पहले एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद इस तरफ हम घुमाएंगे। इस तरफ घुमाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन और लेंगे, यहाँ पर पहले एक चेन लिया हमने, इसे ज्वाइन किया, उसके बाद एक चेन और लिया हमने, उसके बाद हमें हर एक चेन में ये चेन है, इस चेन में हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह हमें हर एक चेन में ये चेन जो है इस तरह से हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक लाइन हमें पूरी सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। तो ये एक लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिया से। पूरी एक लाइन मैंने ये सिंगल क्रोशिया की बना लिया है। अब इसके बाद हमें जो है पहले यहाँ पर चेन लेना है, 4 चेन। यहाँ पर हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। 4 चेन लेके हमें एक पहली चेन छोड़ के सेकंड नंबर वाली की चेन में हमें एक फंदा सेकंड नंबर की चेन से निकालना है। फिर थर्ड नंबर की चेन से एक फंदा निकालना है हमें। फिर फोर्थ नंबर की चेन से हमें एक फंदा निकालना है। उसके बाद 2 फंदे हमें इधर 2 चेन से लेना है। ये तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसे हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर इसके बाद हमें एक फंदा यहाँ से लेना है हमें, जो हमने ज्वाइन किया जो पॉइंट है वहाँ से एक फंदा लेना है हमें। एक हमें इसमें से लेना है फंदा, 3 हो गया। एक हमें यहाँ से लेना है, 4 हो गया। फिर 2 चेन से हमें लेना है, 1 2 6 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें एक बीच से लेना है, एक बीच से हम लेंगे फंदा, एक इस जगह से हमें एक फंदा लेना है। फिर यहाँ से एक फंदा हम लेंगे, फिर यहाँ 2 चेन से हमें लेना है फंदा इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे लेके इसे ज्वाइन कर देंगे तो एक छोटा सा ये फ्लावर बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक पूरा बनाना है हमें। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, हर जगह फ्लावर। ये सीधा है, ये उल्टे साइड का है। तो अब हमें इस साइड में जो है इस साइड में हमें पहले एक चेन लेना है, 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके बल लेके जो ये पॉइंट है बीच में, यहाँ पर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
एक, दो, यहाँ पर हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर का सेकंड नंबर का जो फ्लावर है इसमें भी हमें जो दूसरे नंबर का जो फूल है इसमें भी हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब तीसरे नंबर पे जो है ये फूल, इसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3। तो दो में हमें दो में हमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और जो तीसरे नंबर पे जो फ्लावर है इसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमें दो में 1, 2, इसमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो इसके बगल में जो फूल है इसमें भी हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जो थर्ड नंबर का जो फूल है उसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, इस तरह से। दो में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे में 2 हाफ डबल क्रोशिया। जो थर्ड नंबर का फ्लावर होगा उसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद हमें एक फूल में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक फूल में 2 हाफ डबल क्रोशिया। जो थर्ड नंबर का फूल है उसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें ये लाइन जो है पूरा हमें सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। पहले 2 फूल में हमें 2 हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जो थर्ड नंबर का फूल है उसमें हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद जो हम ये लाइन जब कंप्लीट करने के बाद जब हम आएंगे तो एक लाइन सीधी की तरफ से, इसके बाद जो लाइन हम कंप्लीट करके आएंगे 2 लाइन हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद एक आगे की तरफ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक पीछे की तरफ से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैं ये जो जहाँ हाफ डबल क्रोशिया है, जब ये हाफ डबल क्रोशिया की पूरी लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ये आगे साइड में इस तरह से जब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया पूरा बनेगा, इसके बाद फिर उल्टे साइड में एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, 2 सिंगल क्रोशिया की लाइन बनेगी। फिर उसके बाद सेम जो ये पैटर्न जो मैंने डाला है, ये पैटर्न 2 सिंगल क्रोशिया के बाद ये पैटर्न हमें डालना है। तो मैं इतना कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। ये पूरा कंप्लीट करके और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना के और ये पैटर्न बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने बना लिया है। हर एक फूल में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। थर्ड वाले फूल में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। 2 फूल में 2 हाफ डबल, एक फूल में 2 हाफ डबल क्रोशिया, दूसरे फूल में 2 हाफ, थर्ड नंबर है उसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। इसके बाद फिर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। उसके बाद ये सेम पैटर्न जो है ये यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद सेम पैटर्न इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर मैंने एक चेन बना लिया। एक चेन बनाने के बाद अब हमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, ये थर्ड नंबर की जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हमें एक फंदा और बढ़ाना है। एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है तीसरे नंबर पे। हर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन में जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो तीसरे नंबर की चेन है उसमें हमें एक फंदा और बढ़ाना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया उसमें बनाना है हमें। जैसे ये 1, 2, ये तीसरे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक फंदा हमें बढ़ाना है। 2 चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो तीसरे नंबर की चेन है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक फंदा हमें
दो चेन के बाद जो तीसरे चेन में हमें एक फंदा बढ़ाना है, एक सिंगल क्रोशिया से हमें ये लाइन पूरी जो है यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हमें जो ये पैटर्न है फ्लावर वाला, ये हमें बनाना है इसके बाद। तो ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसमें कहीं भी कुछ भी चेन नहीं करना है, बस 2 चेन के बाद जो तीसरे नंबर की चेन है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेम पैटर्न जो यहाँ पर मैंने फ्लावर बनाया है वही फ्लावर मैंने इस जगह पे बनाया है। अब इसके बाद हमें 2 लाइन सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पहली जो ये लाइन जो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हमें फंदे नहीं बढ़ाना। इसके बाद जो सेकंड लाइन जो सिंगल क्रोशिया की हम बनाएंगे उसमें हमें फंदे बढ़ाना है। सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में फंदे बढ़ाए हैं उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में बढ़ाना है। 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक फंदा हम बढ़ाएंगे। हर तीसरी चेन में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें बनाना है आगे। ये लाइन हमें सेम इसी तरह से बनाना है। पहले एक चेन लिया, एक चेन लेने के बाद हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया इस लाइन में हमें बनाना है। ये जितनी भी चेन है इन सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। इसके बाद जिस तरह से हम ऊपर से पैटर्न बनाते हुए चले आ रहे हैं इसी तरह से हमें एक के बाद एक सेम पैटर्न इसी तरह से हमें बनाते जाना है, आगे तक रिपीट करना। ये लाइन हमारी ऐसी से इस लाइन में हमें इस तरह से बनाना है। इसके बाद हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर हमें ये पैटर्न उसके बाद हम बनाएंगे। जब ये 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा तो ये पैटर्न बनाएंगे। फिर इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये फ्लावर, इस तरह से करके हमें आगे की कुछ लाइन कंप्लीट करनी है। तो आगे कुछ लाइन और मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने इतना लाइन बना लिया है। यहाँ से फ्लावर फूल वाले लाइन जो है ये 4 बनाया है और इस तरह का पैटर्न 1 2 3 4 टोटल जो हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन मैंने ये बनाया है सिंगल क्रोशिया छोड़ के, केवल ये बड़े वाले पैटर्न। 8 लाइन बनाने के बाद अब इसे हमें ज्वाइन करना है। पहले नीचे हम सबसे पहले ये जो फ्लावर है यहाँ पर इसे इस फूल को पहले काउंट कर लेंगे कितने फूल है। तो 115 फूल है इसमें। और उसके बाद अब इसे हमें हाफ हाफ करना है। बाजू का अलग करना है, पीछे का अलग करना है, आगे का अलग करना है हमें। पहले इसके लिए आप कोई भी ऊन या फिर पिन कुछ भी आप रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 मैं आगे रखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मैं बाजू पे रखूंगी। इस तरह से पिन लगा दीजिए। 24 इस साइड भी 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और अब बाजू पे जो है 24 रखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा दीजिए। तो 17 मैंने आगे आगे के साइड के पल्ले में मैंने 17 इस साइड में रखा है, 17 इस साइड में, बाजू में रखा है 24, पीछे की साइड में 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 जो है ये पीछे के साइड के बैक में रखा है 33 और आगे 17 रखा है, बाजू पे 24 रखा है। इस तरह से करने के बाद फिर हमें यहाँ पर कोई भी चीज आप पिन लगा दीजिए या ऊन लगा दीजिए, कुछ भी मार्क के लिए लगा दीजिए, निशान के लिए, जिससे आपको पता रहे कि यहाँ यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। अब इसके बाद हमें जो है एक चेन लिया है। एक चेन लेने के बाद हर एक चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, तो पिन को हम इस तरह से, यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन कर देना है, इस तरह से। और फिर पूरी जो चेन है उसमें हमें सेम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ भी बना दिया है, ज्वाइन कर दिया है। अब हमें पीछे के साइड पूरा यहाँ तक जो है हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के फिर इस साइड भी हमें सेम इसी तरह से ज्वाइन करना है। आपको एक बार और बता देती हूँ जो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया, उसके बाद हमें जो है इस जगह पे हमें ज्वाइन करना है। तो ये जो है चेन, या आप यहाँ पर या यहाँ, आपको जहाँ सही लगे, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए और फिर हर एक चेन में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये देखिए, तो सेम इस तरह से सिंगल क्रोशिया जो है हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ तक बना के फिर उसके बाद मैं इस साइड का भी आपको बताती हूँ किस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ तक देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये हमें दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। अब इसे हमें इस तरह से देखिए ज्वाइन करना है। इस साइड में मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर जो ये चेन है इसमें हमें इस तरह से करके ये दो फंदों को ज्वाइन कर, एक साथ ज्वाइन कर दीजिए, सिंगल क्रोशिया हो गया। अब आगे के साइड सेम इसी तरह से हमें बनाना है।
पूरी लाइन सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करने के बाद इस तरह। तो ये दोनों साइड का मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये देखिए। अब इसके आगे हमें सेम कुछ भी नहीं करना है, हमें इसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर डिजाइन बनाया हुआ है सेम उसी तरह से अब सिंगल क्रोशिया, ये पूरा सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया है, अब सिंगल क्रोशिया के बाद अब दोबारा एक लाइन और सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। उसके बाद ये पैटर्न बनाएंगे, इस पैटर्न के बाद फिर एक लाइन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक लाइन सिंगल क्रोशिया के बाद फिर ये पैटर्न बनाएंगे। तो सेम जैसे हम पीछे के साइड से जैसे हम ये डिजाइन बनाते हुए चले आ रहे हैं, सेम इसी तरह से हमें नीचे तक डिजाइन बनाना है, कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में वीडियो इतना ही अपलोड करूंगी यहाँ तक का, इसके आगे का जो है मैं सेकंड पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगी। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी।